अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से मैं हूं मुकद्दस नूर और मैं हूं अदनान सज्जाद। शामिल करेंगे इलाकाई खबरें तफसील के साथ। पनुआकल के रिपोर्टर असदुल्ला शेख के रिपोर्ट के मुताबिक पनुआकल में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से यौम स्याह मनाया गया। सीनियर नायब सदर जिला सक्खर तकी खान दारीजो और तालका जनरल सेक्रेटरी शाहिद हुसैन कुराई की क़यादत में जामा हाउस से पनुआकल प्रेस क्लब तक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। तफसीलात के मुताबिक रैली में पीपल्स पार्टी पनुआकल के अहदेदारान, रहनुमाओं और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि 5 जुलाई 1977 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए यौम स्याह है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत संभालने वाले डिक्टेटर ज़िया उल हक ने उसी दिन असम्बली तहलील कर दी और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को गैर कानूनी तौर पर चंद साल कैद में रखा, जो कि एक गैर जमहूरी अमल था। उन्होंने कहा कि ज़िया हुकूमत ने अवाम की हकीकी और खिदमत करने वाली पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन अब यही अवाम पीपल्स पार्टी पे ज्यादा एतमाद करती है। नवाब अली मोहम्मद से खबर शामिल करें। शहीद बेनज़ीराबाद जिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर सालम खान जरदारी ने क्लोई हाउस में सिंध क्लोई इदाद के मरकजी रहनुमा हाजी महमूद क्लोई के साथ खुसूसी मुलाकात की। इसी सिलसिले में सालम खान जरदारी और PPP के दीगर रहनुमा नवाब अली मोहम्मद के करीब वाक़े क्लोई हाउस सरकारी को पहुंचे और हाजी महमूद क्लोई से मुलाकात की। क्लोई हाउस आमद पर शहीद बेनज़ीराबाद जिला से APPP रहनुमाओं का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया और इन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जिनमें खित्ते के सियासी, समाजी और अवामी मसाइल शामिल थे। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने अवामी बहबूद, इलाकाई तरक्की और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए अज़्म का इज़हार किया। हमारे रिपोर्टर वतन खान मरी से रिपोर्ट कर रहे हैं। मरी में माहौलियाती तब्दीलियों और पायदार वेस्ट मैनेजमेंट से मुतालिक एक आगाही प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है, जिसका मकसद अवाम में माहौल दोस्त रवैयों को फ़रोग़ देना और माहौलियाती शऊर के तहत पैगाम नस्ट इस्लामाबाद उजागर करना था। यह प्रोग्राम और हुकूमत पंजाब के ताउन ज़ेर एहतमाम से मुनक्कद हुआ। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मरी कामरान सगीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम में माहिरीन पहाड़ी इलाकों खुसूसन मरी में बढ़ती हुई आलूदगी और फजले के चैलेंजेस पर रोशनी डाली और पायदार सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट की अहमियत पर जोर दिया। नस्ट इस्लामाबाद के शोबा माहौलियाती साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर जिशान ने जदीद नामियाती खाद तैयार करने वाली मशीन का अमली मुजाहरा पेश किया, जबकि शुरा को इसकी फादियत और इस्तेमाल के तरीकाकार से भी आगाह किया गया। तकरीब में जदीद वेस्ट मैनेजमेंट मशीनरी का अमल मुजाहरा भी किया गया ताकि शुरा को जदीद तरीकाकार से आगाह किया जा सके। इख्तिताम पर शुरा और तुलबा ने माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इजहार किया और आगाही मुहिम को मजीद मौसर बनाने के लिए मुश्तरका किरदार अदा करने पर जोर दिया। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर से। रियाज अहमद से एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने कार्रवाइयां करते हुए 2 सरकारी मुलाजमीन को मुबैना तौर पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पहली कार्रवाई में सिविल जज की मौजूदगी में वासा के सुपरवाइजर मकसूद को 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। हुकाम के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से निशानजदा करेंसी नोट भी बरामद कर लिए गए। दूसरी कार्रवाई में सिविल जज की मौजूदगी में म्यूनसिपल कमेटी के सुपरवाइजर सलीम को 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन का हुकाम का कहना है कि मुलजिम के कब्जे से भी निशानजदा करेंसी नोट बरामद हुए। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन मलिक तसव्वुर ने कहा कि रिश्वत के खोर अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखा जाएगा और कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मिठियानी से खबर शामिल करते हैं। हमारे रिपोर्टर निजामुद्दीन मशहूरी की रिपोर्ट के मुताबिक मिठियानी के करीब गांव लुकमान खासखैली की रिहायशी खातून शहनाज खासखैली, जो 4 साल कबल अपने शौहर यासीन खासखैली के इंतकाल के बाद अपने 12 साल बेटे फयाज के साथ अपने देवरों के घर रह रही थी, उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि शौहर की वफात के बाद उनके देवर नवाब असगर, मजीद आमिर और माशूक अली खासखैली मुसलसल उन्हें ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाते रहे हैं और 4 रोज कबल उन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद मुबैना तौर पर खाने में जहर मिलाकर दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने वाक़ा के खिलाफ कोर्ट मिठियानी में मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। शहनाज खासखैली के मुताबिक मुकदमा दर्ज होने के बाद मुलज़मान मजीद मुश्तइल हो गए और उन्हें कत्ल करने और उनके अहल खाना को झूठे मुकदमात में फंसाने की साजिशें भी कर रहे हैं। मुतासिरा खातून ने बताया कि वो इस वक्त अपने वालिदैन के घर रिहाइश पजीर हैं, जबकि मुलज़मान उनकी 3 भैंसें, 1 कट्टा और 5 बकरियां भी फरोख्त करना शुरू कर चुके हैं। शहनाज खासखैली ने IG सिंध SSP नौशहर अफरोज से हाथ जोड़कर अपील की है कि उन्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और किसी किस्म का भी नुकसान अगर उन्हें पहुंचा तो उसकी जिम्मेदारी माशूक अली खासखैली और उनके दीगर देवरों पर आयद होगी। मेलसी से खबर शामिल करें। 2 कोटा में पेट्रोलिंग पुलिस ने रोड सेफ्टी मुहिम के तहत शहरियों ड्राइवरों को अहम ब्रीफिंग दी। SP पेट्रोलिंग मुल्तान फयाज संपाल की हदायत और DSP विहाड़ी वसीम एजाज की ज़ेर निगरानी
तफसीलात के मुताबिक शिफ्ट इंचार्ज मोहम्मद रमजान ने टीम के हमरा दौरान गश्त मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट की अहमियत पर लेक्चर दिया। शिफ्ट इंचार्ज मोहम्मद रमजान का कहना था कि हेलमेट महज एक चीज़ नहीं बल्कि ज़िंदगी का मुहाफ़िज़ है। मोटरसाइकिल चलाते वक्त पट्टी लाजमी बांधें। उन्होंने मुसाफिर गाड़ियों के ड्राइवरों को भी सख्त हदायत की कि तेज़ रफ्तार हादसात की बड़ी वजह, इसलिए रफ्तार मुकर्ररा हद के अंदर रखें ताकि कीमती जानों को महफूज बनाया जा सके। खबर शामिल करते हैं चकवाल से। हमारे रिपोर्टर आसिफ अली नाइक की रिपोर्ट के मुताबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर के हल्का LA 39 जम्मू 6 में मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी सरगर्मियां तेज। राजा मोहम्मद सिद्दीक के एजाज में डुडियाल में कॉर्नर मीटिंग, अवामी खिदमत का सफर जारी रखने के अज़म का इजहार। तफसीलात के मुताबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA 39 जम्मू 6 से मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार राजा मोहम्मद सिद्दीक के एजाज में कश्मीर कॉलोनी डटियाल में एक बड़े कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग की मेजबानी मिर्जा मास्टर मोहम्मद इकबाल, साबिक वाइस चेयरमैन मिर्जा मोहम्मद अशरफ और मास्टर राजा मोहम्मद नजीर ने की, जबकि कारकुनों और मकामी शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके मुस्लिम लीग नून की क़यादत और उम्मीदवारों से भरपूर इजहार यकजहती किया। कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए राजा मोहम्मद सिद्दीक ने कहा कि उन्होंने हमेशा अवामी खिदमत को अपनी सियासत का महवर बनाया है और माजी में भी अवाम के मसाइल के हल के लिए अमली इकदाम किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर अवाम ने दोबारा एतमाद का इजहार किया तो पहले से बढ़कर खिदमत का सफर जारी रखा जाएगा। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो कश्मीर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी के लिए घर घर जाकर पार्टी का पैगाम पहुंचाएं और भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएं। इस मौका पर खिताब करते हुए रुकने कौमी असम्बली मलक इब्रार हुसैन ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने हमेशा मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर किया और कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत की भरपूर हिमायत की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के अदवार में आज़ाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड तरक्याती मनसूबे मुकम्मल किए गए, जिसके बायस अवाम का एतमाद आज भी पार्टी के साथ है। उन्होंने कारकुनों से अपील की कि वो राजा मोहम्मद सिद्दीक की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा करें। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा ताहरा औरंगजेब ने अपने खिताब में कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने भी कश्मीर को पाकिस्तान की तकमील का लाजमी हिस्सा करार दिया था। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून हमेशा कश्मीरी अवाम के हुकूक की अलंबरदार रही है और मुस्तकबिल में भी उनके मसाइल के हल और तरक्की के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेगी। MPA चौधरी हैदर सुल्तान अली खान ने कहा कि सियासत में असल पहचान अवाम से मजबूत राब्ता, खिदमत और अमली कारकर्दगी होती है। उन्होंने कहा कि आज की भरपूर कॉर्नर मीटिंग इस बात का वाज़ेह सबूत है कि राजा मोहम्मद सिद्दीक ने अपनी अवामी खिदमत और मुसलसल राब्ते के जरिए अवाम का एतमाद हासिल किया है। साबिक वाइस चेयरमैन जिला कौंसिल चकवाल चौधरी खुर्शीद बेग ने कहा कि डुडियाल राजा मोहम्मद सिद्दीक का अपना घर है और यहाँ के अवाम हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मरतबा भी अवाम पहले से ज्यादा जोश और जज्बे के साथ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से सहाफ़ी बरादरी की इफलाह बहबूद के लिए बावल नगर प्रेस क्लब को 15 लाख रुपए की खुसूसी ग्रांट फराहम कर दी गई। इस सिलसिले में बावल नगर प्रेस क्लब में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां रुकने कौमी सूबाई असम्बली सुहेल खान खोकर ने वज़ीर आला पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए ग्रांट का चेक सदर बावल नगर प्रेस क्लब मोहम्मद अहमद चौधरी, चेयरमैन मोहम्मद शाहिद नजर, जनरल सेक्रेटरी फहद चौधरी शफीक और दीगर अहदेदारान के हवाले किया। तकरीब में सहाफ़ी बरादरी, सियासी और समाजी शख्सियात, बुगला, ताजर, नुमाइंदगान और माज़िद शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर बावल नगर प्रेस क्लब मोहम्मद अहमद चौधरी, चेयरमैन मोहम्मद शाहिद नजर, जनरल सेक्रेटरी फहद शफीक और दीगर मुकर्रीन ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये खुसूसी ग्रांट सहाफ़ी बरादरी की खिदमात के एतराफ़ और इन पर एतमाद का अमली इज़हार है। उन्होंने कहा कि इस माली मामले से प्रेस क्लब की बुनियादी सहूलियात में बेहतरी आएगी और साथियों को मज़ीद बेहतर पेशा वराना माहौल मैसर होगा। कराची से खबर शामिल करेंगे। कराची में सिंध यूनाइटेड पार्टी SUP की मरकजी क़यादत की अपील पर ज़िला शर्की में SUP कारकुनों ने सिंध के 300 अरब रुपए वफाक के हवाले करने, चिनाब डैम और चौलिस्तान केनाल की मनसूबाबंदी, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 20% इजाफा न करने, पेट्रोल की कीमत 200 रुपए फी लीटर तक लाने, बिजली और गैस की लोड शेडिंग के खात्मे, मेरिट पर भर्तियों और सूबे में अमन अमान की बहाली के मुतालबात के हक में ईस्ट प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और शदीद नारेबाजी की। तफसीलात के मुताबिक एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए रहनुमाओं डॉक्टर अली नवाज कबूल, अब्दुस्तार जारी, वाहिद मगीरी, फारूक मंगवार, मुजीब चौलियानी, वकार रजा चौलियानी, कासिम शहानी और दीगर ने कहा कि विफाकी और सूबाई हुकूमतों के अवाम दुश्मन फैसले मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और बेचैनी में इजाफा कर रहे हैं, इसलिए ये फैसले फौरी तौर पर वापस लिए जाएं। उन्होंने मुतालबा किया कि सरकारी मुलाजमीन और रिटायर्ड मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में कम अज कम 20% इजाफा किया जाए।
पेट्रोल की कीमत 200 रुपए फी लीटर मुकर्रर की जाए। बिजली और गैस के निर्ख कम करके लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा किया जाए। सरकारी मुलाजमतों में मेरिट को यकीनी बनाया जाए और सिंध में अमन की सूरत हाल बेहतर बनाई जाए। रहनुमाओं ने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध के 300 अरब रुपए विफाक के हवाले करना और चनाब डैम, चौलिस्तान कैनाल और जहलम लिंक जैसे मंसूबों की मंसूबाबंदी सिंध के वसाइल और पानी पर डाका है, जिसे सिंध का बाशऊर अवाम किसी सूरत कबूल नहीं करेगा। उन्होंने मुतालबा किया कि सिंध के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक बंद किया जाए। मंचनाबाद से खबर शामिल करें। अंधेर नगरी चौपट राज मंचनाबाद के शहर मकलोडगंज में महकमा फूड की गुंडागर्दी और जुल्म जबर की इंतहा हो चुकी। अदालत आलिया के स्टे ऑर्डर के बावजूद रात की तारीखी में महकमा फूड ने पुलिस की नफरी के हमरा सील शुदा दुकान के ताले तोड़कर ताजिर जमा खान की गंदम जबरदस्ती उठा ली। गला मंडी मकलोडगंज के ताजिर उनका शदीद एहतजाज, इस हमल में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।